हेलो दोस्तों। रोबोट कियोसाकी कहता है कि उनके दो डैडी थे। एक तो गरीब जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे, दूसरा जो कि खुद का बिजनेस रन करते थे। गरीब डैडी ने पीएचडी कर रखी थी, जबकि अमीर डैडी 8 क्लास से ही आगे नहीं पढ़े थे। लेकिन दोनों डैडी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाया। लेकिन एक डैडी हमेशा पैसे के लिए परेशान रहता था और दूसरा हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक था। ऑथर बताता है कि अगर उसके पास एक डैडी होते तो वो उनकी सलाह मान लेता, अदरवाइज उनकी सलाह को इग्नोर कर देता। फॉर एग्जाम्पल, एक डैडी तो उनसे कहता था कि पैसे का लालच ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरा डैडी कहता था कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। ऑथर बताता है कि जब वे छोटे थे तो उनको दोनों डैडी की बात को समझने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन धीरे धीरे ये ऑथर की हैबिट बनती चली गई, जिससे उनको फ्यूचर में बहुत फायदा हुआ। इसलिए ऑथर अपने दोनों डैडी की बात को बहुत सावधानी से सुनते और सोचते कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और इससे उन्हें क्या बेनिफिट हो सकता है। रॉबर्ट ने बताया कि धन दौलत का सब्जेक्ट हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ये सब्जेक्ट हमें हमारे घर पर ही सिखाया जाता है। इसलिए अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। एक गरीब डैडी अपने बच्चे को क्या सिखा सकता है? उन्हें पैसे की समझ नहीं होती कि पैसा हमारी लाइफ में किस तरह काम करता है। वो केवल अपने बच्चे को यही सिखा सकते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी सी नौकरी पर लग जाओ। फिर उसी इन्वायरमेंट में पले बड़े बच्चे का माइंड उनकी तरह सोचने लगता है कि अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छी सी जॉब पर लग जाना है। ऑथर बताता है कि जो डॉक्टर, बैंकर, अकाउंटेंट स्कूल या कॉलेज में अच्छे नंबर लेकर आते हैं वो जिंदगी भर पैसे के लिए मेहनत करते रहते हैं। हालांकि ऑथर ने दोनों डैडी से सीखा और दोनों डैडी के विचार ने उनकी लाइफ में बहुत इफेक्ट डाला। ये कुछ चीज़ जो हमें फर्स्ट लेसन से सीखने को मिलती है। जैसा गरीब डैडी कहते थे कि मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता, तो तभी अमीर डैडी कहते थे कि मैं इस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ। जिससे पता चलता है कि एक डैडी तो डायरेक्ट नेगेटिव बात बोल रहे हैं और दूसरे डैडी पॉजिटिव कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। जब हम अपनी लाइफ में कुछ काम करते हैं तो हम उस काम को लेकर डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, तो हमारा माइंड काम कर देना बंद कर देता है। जबकि अगर हम ये सोचे कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, तो हमारा माइंड उससे रिलेटेड सोर्स को ढूंढने में लग जाता है। गरीब डैडी कहते थे कि अमीर लोगों को टैक्स देना चाहिए जिससे गरीब लोगों की हेल्प हो सके। तभी अमीर डैडी कहते थे कि टैक्स वो लोग देते हैं जो प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और टैक्स उनके लिए बेनिफिशियल होता है जो प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करते। एक डैडी ऑथर को सिखाता था कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि तुम्हें किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल जाए, जबकि दूसरा डैडी सिखाता था कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि तुम किसी कंपनी को खरीद सको। नंबर 4, अमीर डैडी हमेशा डिनर टेबल पर बिजनेस की बात करने के लिए एक्साइटेड रहते थे, जबकि गरीब डैडी कहते थे खाना करते टाइम बोलना नहीं चाहिए। नंबर 5, गरीब डैडी कहते थे कि जहाँ पैसे का सवाल हो वहाँ हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, जबकि अमीर डैडी कहते हैं खतरों का सामना करना सीखना चाहिए। नंबर 6, गरीब डैडी हमेशा कहते हैं मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और ये बात उनकी बिल्कुल सही साबित हुई। जबकि अमीर डैडी कहते हैं मैं अमीर हूँ और अमीर लोगों को कितनी भी आर्थिक प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए वे अपने आप को अमीर ही कहते हैं। अमीर डैडी हमेशा कहते हैं गरीब होना और पैसे का ना होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। पैसे का होना हमारे पास लिमिटेड है और गरीब का होना अनलिमिटेड है। नंबर 7, गरीब डैडी हमेशा कहते हैं मेरा पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि अमीर डैडी कहते हैं पैसा बहुत पावरफुल है और यह हमें बहुत पावरफुल बना सकता है। लास्ट में ऑथर बताता है कि गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे कि उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, जबकि वे इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार पैसे को लेकर बहुत नेगेटिव थे। इसलिए दोस्तों हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमारे विचार हमारी लाइफ में कितना बड़ा इफेक्ट डालते हैं। आई होप आप ये समझ ही चुके हैं, क्योंकि हमारे वर्ड ही हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस फर्स्ट लेसन से क्या सीखने को मिलता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह की और समरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप फ्यूचर में कोई समरी मिस ना करो।